हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध कैसे स्थापित किया जाता है। ठीक है ना। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यूपी बोर्ड। तो देखिए ये हमारा फिगर है, ठीक ना। अब ये डायग्राम है, इसी डायग्राम के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में क्या बताएंगे, संबंध बताएंगे। ठीक ना। तो स्टार्ट करने से पहले बता दें कि जो धारा घनत्व होता है, ठीक ना, तो कोई पूछ दे कि धारा घनत्व किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे कि धारा घनत्व धारा और क्षेत्रफल के अनुपात को ही धारा घनत्व कहा जाता है। ठीक है ना। क्या बताएंगे, धारा और क्षेत्रफल के अनुपात को ही क्या कहा जाता है, धारा घनत्व। इसको कैपिटल जे से दर्शाते हैं। इसका फॉर्मूला जैसे कोई पूछ दे तो क्या बताएंगे आप लोग, कैपिटल जे इक्वल होता है आई अपान ए होता है। ठीक है ना, धारा घनत्व का। अब अनुगमन वेग कोई पूछेगा तो अब हम लोग क्या बताएंगे, जब किसी तार में इलेक्ट्रॉनों को, ठीक ना, गति प्रदान वोल्टता नहीं दे पाता है, ठीक ना, यानी कि विभवांतर किसी इलेक्ट्रॉन को, ठीक ना, गतिशील नहीं करा पाता है, तो उस इलेक्ट्रॉन की अनियमित जो गति होती है उसको नियंत्रित करने के लिए एक वेग आता है, जिस वेग को क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। इसी अनुगमन वेग के कारण ही जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक ना, ऋणात्मक दिशा में क्या करता है, गति करने लगता है और धारा क्या होने लगती है, बहने लगती है। समझ में आ गया। तो चलते हैं, ठीक ना, कैसे हम लोग संबंध बताएंगे ये सीखेंगे। तो देखिए, और अनुगमन वेग को किसे दर्शाते हैं, यदि पूछ दे कोई तो क्या बताएंगे, v और स्मॉल डी, वी डी से दर्शाते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो अब ये डायग्राम है, इस डायग्राम में हमारी धारा क्या होगी, बहेगी कि नहीं बहेगी, प्रवाहित होगी ना। तो बहने वाली धारा यहां पे क्या बताएंगे, तब आई बराबर बताएंगे बच्चों क्यू अपान टी। धारा क्या होता है, आवेश की बहने की दर को इन्हें धारा कहते हैं। जैसे हवा बह रही है, तेज बहेगी, अब कितने समय में, पर सेकेंड में कितनी तेज बह जा रही है, उसे भी क्या कहेंगे, धारा। पानी पानी फ्लो करता है, पानी खूब तेज बह रहा है नाली में, अब कहेंगे लोग कितने तेज पानी की धार है, यानी धारा है। ठीक है ना। और एक ये इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो अब हम लोग देखिए इस इलेक्ट्रिसिटी को कैसे बताएंगे, आवेश के बहने की दर को ही धारा कहते हैं। ठीक ना, यानी आवेश है, आवेश कितने समय में बह रहा है, प्रवाहित हो रहा है, उसे ही क्या कहा जाता है, धारा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। क्या मान लेंगे बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक ना। फर्स्ट मानने के बाद अब हमारा जो यहां पे इलेक्ट्रॉन होंगे वो कुछ दूरी तो तय करेंगे, दूरी तय करेगी कि नहीं, चाहे कोई धारावाही चालक ही ले लो, या कोई परिनालिका ही ले लो, या कोई बेलन ऐसी परिनालिका ले लो। अगर हम उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फ्लो कराएंगे, तो उसे कुछ दूरी तय करने में तो समय लगेगा, समय लगेगा कि नहीं लगेगा। तो अब हम लोग क्या बताएंगे, टी समय में क्या बताएंगे बच्चों, टी समय में, टी समय में तय की गई दूरी बराबर, तय की गई दूरी बराबर चाल गुणे क्या होता है, समय होता है कि नहीं होता है। चाल गुणे क्या बताएंगे आप लोग, समय बताएंगे। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या बताएंगे, तो यहां पर हो जाएगा बी डी गुणे टी। अब यहां पे चाल क्या आ गई, वे कोई नहीं, यहां पे चाल माना जाएगा और समय आ गया टी। ठीक है ना। अब बात आती है कि ये जो हमारा डायग्राम है,
इस डायग्राम में, ठीक ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल क्या है, एन है, ठीक है ना, यानी कि कैपिटल एन है और इसमें स्मॉल एन है। अब पूछेगा कि तब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, इस डायग्राम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे कैपिटल एन इक्वल, ठीक है ना, स्मॉल एन गुणे, ठीक ना, परिच्छेद क्षेत्रफल गुणे भी डी टी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तभी नहीं इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारी निकलेगी, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर, ठीक ना, एन मूल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा। कैपिटल एन पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अब क्या करेंगे, तो एन गुणे परिच्छेद क्षेत्रफल, ये कहां से आएगा, ये हमारा है कि नहीं, नली है ना, तो इस नली का यहां पे हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, कुछ दूरी जो तय कर रहे थे, तो दूरी बराबर आ जाएगा क्या, वी डी इंटू टी आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे एन बराबर स्मॉल एन गुणे ए गुणे, अभी हो जाएगा वी डी टी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब इसको क्या मान लेंगे बच्चों, इसको मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है ना। 2 समीकरण मानने के बाद अब हम जानते हैं कि जो आवेश का सूत्र होता है, चूंकि आवेश Q बराबर होता है कैपिटल N इंटू ई, होता है ना, तो अब यहीं पर कैपिटल N का मान क्या किया जाएगा, रख दिया जाएगा। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, लिख दीजिएगा, तो हो जाएगा यहां पे Q बराबर, अब यहां पे n का मान टोटल ये है, तो स्मॉल n गुणे a गुणे भी डी और गुणे क्या हो जाएगा बच्चों t और गुणे में e। अब देखिए इस n को हम हटा दिए, ठीक है ना, अब इस n को जब हम हटा दिए तो अब ये जो n था इस n के बराबर इतना मान आया था, अब इसी मान को हम यहां पे क्या किया है, रख दिए, पुटअप कर दिए कि नहीं, रख देने के बाद अब देखिए क्या करेंगे, अब इसका हम यदि गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा Q बराबर एन बी डी टी ई ए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो इसको क्या मानेंगे, इक्वेशन थर्ड मान लेंगे बच्चों, क्या मान लेंगे, इक्वेशन थर्ड मान लेंगे, ठीक है ना। अब इक्वेशन थर्ड मानने के बाद एक बार इतना पहले ध्यान में देख लीजिए डायग्राम के साथ, तो एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं, ये डायग्राम हम लोग बनाएंगे, डायग्राम बनाने के बाद, ठीक है ना, हम लोग इसमें क्या फ्लो करा रहे हैं, धारा, तो धारा का फार्मूला लिख देंगे, I बराबर Q अपान टी, हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे कुछ तो दूरी तय करेंगे, करेंगे ना, तो जो दूरी तय करेंगे तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, टी समय में तय की गई दूरी 4 गुणे समय होता है, तो यहाँ पे वी डी गुणे टी, तो यहाँ पे आ गया 4 गुणे समय। अब यहाँ बताई जा रही है कि दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक ना, तार में और इस नली में कितनी होगी। तो अब कैपिटल एन बराबर हमारा हो जाएगा एन गुणे परिच्छेद क्षेत्रफल गुणे भी डी और टी, ठीक है ना। तो अब यहां पे मेन जो आएगा इसका फार्मूला, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर एन गुणे ए गुणे बी डी टी, हो गया। अब हम जानते हैं कि आवेश का जो फार्मूला होता है वो होता है एन इंटू ई होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे एन का मान हटाएंगे तो यहाँ पे ये टोटल मान यहाँ पे रख देंगे, तो अब हमारा फार्मूला क्या बन गया, आवेश बराबर ये बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना। तो आप देखिए जब ये बन गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मान 1 में रख देंगे, तो यहां पे हो जाएगा, लिख दीजिएगा
समीकरण यहां पर लिख दे रहे हैं। समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर, देखिए अब Q है, Q यहां पर है तो यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, तब I बराबर एन बी डी ए टी ई। अब बटे में क्या है बच्चों, टी है, तो टी से टी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा। तो हमारा आई बराबर क्या हो गया, तब आई बराबर हो गया बच्चों एन बी डी ए ई, ठीक ना। अब हम जानते हैं कि धारा घनत्व का सूत्र क्या होता है, J बराबर आई बटा में ए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, J बराबर आई का मान ये वाला रख देंगे, एन बी डी ए ई, अब बटा में हो जाएगा ए। तब ए से ए क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा। तो अब हमारा सूत्र क्या आ जाएगा बच्चों, J बराबर एन इंटू बी डी ई, यही होता है संबंध, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला को क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। आप लोग को जहां समझ में ना आए आप मुझे कमेंट कर देंगे तो हम, ठीक ना, दोबारा कोशिश करेंगे कि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक ना। तो देख लीजिए, और इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है कि जो हमारी धारा है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, अनुगमन वेग के। जितनी धारा बढ़ेगी उतना हमारा वेग भी क्या होगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है, जो हम लोग क्या किए थे, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में क्या बताए थे, संबंध बताए। तो ये है हमारा संबंध। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये क्या जो इक्वेशन थे, ठीक ना, वो समझ में आ गए होंगे। तो एक बार देख लीजिए, और देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।